ऑलमोस्ट 7 से 8 स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा हलचलें देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है एंड कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें सडनली गिरावट भी देखने को मिली है। तो हर एक स्टॉक से रिलेटेड क्या खबरें हैं, क्या करना चाहिए, राइट, इससे रिलेटेड सारी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड। यस, ये स्टॉक तो ऑलरेडी हम लोगों को पता ही है, आपने पुराने वीडियोस अगर देखे होंगे, टालब्रोज और हिंडवेयर इन दोनों को एक साथ कवर किया था। जैसे कि मैं टाइटल में भी रखा था कि ओनली फॉर द रिस्की इन्वेस्टर, कोई रिकमेंडेशन तो नहीं रहता है, बट यस, जिनको भी छोटे कंपनी स्टडी करने में इंटरेस्ट रहता है तो ये कंपनी उनको यहाँ पे देखे रखी हुई थी। आज के दिन भी आप देख सकते हैं 8.8% भागा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसका 6 महीने का भी डेटा देखोगे तो मल्टीपल साइकिल्स देखने को मिल जाते हैं। ज़बरदस्त गिरावट भी हुई थी तो लोग दुखी हो जाते हैं, देन रिकवर थोड़ा सा हो जाता है तो खुश हो जाते हैं, फिर ज़बरदस्त तेजी आ जाती है तो वापस खुश, गिरता है तो वापस दुखी, तो ये चलता रहता है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा जाना नहीं है। ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आपको बता के रख चुका हूँ कि जो घर रहता है, जो बिल्डिंग रेडी हो जाती है, उसके बाद जो एक फ्लैट के अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पे करनी होती है, डेकोरेशन से रिलेटेड, बहुत सारे होम अप्लायंस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें ये कंपनी करने की कोशिश यहाँ पे करती है। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। एंड आपको पता ही है कि इंटरेस्ट रेट अभी हम लोग को लगातार बढ़ने के बाद अभी स्टॉप होते हुए देखने को मिला एंड आगे जाके शायद से कम भी हो जाएंगे। तो ऐसे कंपनीज को आने वाले समय में थोड़ा बहुत अच्छा खासा फायदा हो सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट वाली कंपनियां इनके साथ डायरेक्टली B2B बिजनेस यहाँ पे करती है। सो 8.8% की अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिले। हाँ, इसका पहला नाम था सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड करके, राइट, वो भी हम लोग को अलग से होते हुए यहाँ पे शेयर्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि छोटी कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा संभल कर है ना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जो लोग सिर्फ तेज़ी देखकर निवेश करने जाते हैं तो बाद में उनको दिक्कतें हो सकती है। स्मॉल कैप मतलब क्या, जैसे आपको 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है ना, वैसे ही ये 10% गिर भी सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को नॉर्मली देखने को मिल जाती है ऐसी कंपनीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, एक ऐसी कंपनी, बीच में मैंने एक वीडियो बना के भी बताया था कि म्यूचुअल फंड्स हम लोग को कुछ कंपनियाँ खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो 4 कंपनीज मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिए थे, उनमें से 3 तो ठीक थे, बट इस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है, राइट। ऑब्वियसली एक दो ही म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी में निवेश करना मतलब इतना शॉकिंग बात क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस, मतलब बाकी सारी चीज़ें एकदम बढ़िया बढ़िया थी, ठीक है, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर 7%, FIS कोई ज़्यादा है नहीं, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे, मतलब DIS भी कुछ नहीं, बट आने वाले समय में अपडेट हो जाएगा, बाकी पब्लिक के पास है। सो ये कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग को जो भी इनका बिजनेस चलता है अल्टीमेटली वो इस्तेमाल कहाँ पे होता है, डिफेंस में होता है, स्पेस में होता है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो मेट्रोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन में जो ये चीज़ें बनाते हैं वो इस्तेमाल की जाती है। एंड फिलहाल डिफेंस स्पेस में तो आपको पता ही है क्या डिमांड चल रहा है, तो इसलिए देखा गया तो इस कंपनी की और भी फोकस रखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एंड ये एक छोटी कंपनी है, नाम जैसा ही है, माइक्रो, मतलब आप बोल सकते हो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रहा है। एंड आज के दिन भी आप देख सकते हो 6% की तेज़ी देखने को मिले। तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ बड़ी खबर इनको पहले से पता होती है, इसलिए, वरना आप सोच कर देखिए म्यूचुअल फंड्स इनमें निवेश क्यों करेंगे। सो स्टडी पर्पज़ के लिए हम लोगों ने इसको कंसिडर किया था। एंड अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि लगातार हम लोग को बहुत अच्छा खासा 6 महीने में 40%, एक साल की बात करें तो 100% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके पहले की बात करें तो कंपनी इतनी कुछ खास नहीं थी, बट येस, अभी फिलहाल का जो माहौल बदलते हुए देखने को मिल रहा है एंड बड़े प्लेयर्स थोड़े बहुत एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो येस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कल के दिन इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया था। नितिन गडकरी जी ने क्या कर दिया, येस, जो ट्रक रहता है उसका जो कैबिन होता है उसमें AC कंपलसरी करने का यहाँ पे फाइल जो रहता है, ऑर्डर है, वो उन्होंने साइन करके पास कर दिया है। तो इसके चलते सुब्रोस में आज के दिन भी 7% तेज़ी देखने को मिले, नेट तेज़ी है। अंबर एंटरप्राइज की भी अगर बात करें तो 3% की तेज़ी है। हालांकि अंबर एंटरप्राइज का ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग को देखने को नहीं मिल जाता, बट यस, ये भी एक AC फिट करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है एंड आफ्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली भी ये कंपनी है। तो इसमें भी एक थोड़ा सा उम्मीद जग रहा है कि कुछ ना कुछ ये जो बाकी कंपनियां रहेंगी उनके साथ क्या कर सकते हैं, टाइप्स यहाँ पे कर सकती है। बाकी अगर देखा गया तो सुब्रोस तो ऑलरेडी पैसेंजर व्हीकल में 45% तो मार्केट शेयर लेकर ही यहाँ पे बैठा हुआ है। एंड ट्रक के साथ तो इनके बिजनेसेस चल ही लेते हैं, राइट। तो वहाँ पे अगर देखा गया तो इस बिजनेस का उनको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एथर इंडस्ट्रीज। यस, एथर इंडस्ट्री आज के दिन 10% भागते हुए देखने को मिला है। बहुत सारे पॉजिटिव खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। हाल ही में हम लोगों ने देखा था फंड रेजिंग से रिलेटेड भी खबरें देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ये जो सेक्टर है दोस्तों, यस, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर देखने को मिल जाता है। मतलब कंपनी तो हम कह सकते हैं मिड साइज़ की कंपनी, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अगर हम लोग इस सेगमेंट में के कंपनीज देखेंगे केमिकल, तो यहाँ पे ऑलरेडी कमाल के रिटर्न्स हम लोग को मिल चुके हैं। जैसे कि पीडीलाइट है, ज़बरदस्त रिटर्न, SRF है,
खतरनाक रिटर्न। SRF को तो हम लोगों ने पता ही होगा, केवल 7,000 करोड़ का मार्केट कैप था तभी देखा था, आज देखिए कितना है 70, 10 गुना पैसा तो ऐसे ही होते हुए देखने को मिला। आपको इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में पुराना वीडियो भी मिल जाएगा, बहुत ही छोटी कंपनी थी तब से देखा था। देन लिंडे इंडिया में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। ये तो ऑक्सीजन, कोविड के वक्त ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त, हम लोगों ने इसको स्टडी किया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। देन सोलर इंडस्ट्री, ये भी कंपनी भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। देन गुजरात फ्लोरो की अगर बात करें, इसका भी भविष्य बहुत उज्ज्वल है, आप सभी लोगों को पता ही है। फ्लोरोपॉलीमर की बात करें तो इसमें भी इस कंपनी का योगदान देखने को मिलने वाला है। दीपक नाइट्रेट तो एज यूजुअल काम ही कर रहा है। टाटा केमिकल की बात करें तो सोडा ऐश से रिलेटेड काम करते हैं एंड उसी सेगमेंट में हम लोग को ये भी कंपनी देखने को मिल जाती है। तो एक ऐसा सेगमेंट है केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जहाँ पे हम लोग को बड़े बड़े चैंपियंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगर आपके पास इनमें से कोई कंपनी है तो ऐसा आपको कोई मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एथर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, ये बिल्कुल अभी नई स्टार्ट यहाँ पे हुई थी। 87% अभी भी प्रमोटर के पास है, भविष्य में ज़रूर इसका OFS तो यहाँ पे ज़रूर आएगा ही आएगा प्रमोटर की ओर से। FIS की बात करें 1.5% है। DIS ने यहाँ पे अच्छा माल उठा के रखा हुआ है, जब इसकी शुरुआत हुई थी आई गेस SBI ने उठाया था। यस, SBI मैग्नम आप देख सकते हैं, ग्लोबल फंड, उन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा माल यहाँ पे उठाया था एंड इनफैक्ट कुछ हिस्सेदारी भी उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो बढ़ाई है। एंड पब्लिक की बात करें तो केवल 2-3% है, तो ज़्यादा पब्लिक में अवेलेबल भी नहीं है। 87% इनके पास है, तो मोटा मोटी 13% आप पकड़ कर चलो, इतना ही पब्लिक के लिए फ्री फ्लोट में अवेलेबल है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो बहुत ही कम शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अवेलेबल होता है तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। मतलब किसी ने तो बड़ा माल खरीदा होगा, इजीली स्टॉक्स हम लोग को शूट अप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इसी चीज़ के चलते हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। हाल ही में इन्होंने जो फंड रेजिंग की थी उसका भी QIP के जरिए किया था। इसका जो फ्लोर प्राइस था कितना था, यस 936 के आसपास देखने को यहाँ पे मिला था। सो बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ होगा जिन्होंने जस्ट अभी फंड रेजिंग के थ्रू ये शेयर्स यहाँ पे खरीदे होंगे, तो इमीडिएटली उनको प्रॉफिट भी यहाँ पे मिला होगा। देन बात करेंगे दोस्तों स्पाइस जेट, ज़बरदस्त तेज़ी, 4-5% की तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि ये तेज़ी और भी ज़बरदस्त थी बट बाद में थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हो गई, बट ये स्टॉक को तो अवॉइड ही करना है, बट फिर भी खबर तो पता होनी चाहिए। तो वही इनके जो डिस्प्यूट्स यहाँ पे चल रहे, तो कुछ सेटलमेंट की बातचीत हो रही है। अच्छी बात है, सेटलमेंट हो जाएगी तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए तो अच्छी खबर है, बट क्या इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खबर है? नो, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो ये ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम आपको वार्न करके रख चुका हूँ। छोटा सा प्राइस देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं और लगातार तेज़ी आ जाती है तो और भी खुश हो जाते हैं एंड ब्लाइंडली निवेश करते हैं, फिर ऐसा हो जाता है। बार बार देखिए, हायर के बाद ज़बरदस्त गिरावट, वापस हायर लेवल बना के ज़बरदस्त गिरावट, तो इसमें ट्रैप होना होता नहीं है। तो ये कंपनी को बस स्टडी करना है एंड इसके कॉम्पिटिटर देखिए, इंडिगो को देखिए, या फिर अनलिस्टेड प्लेयर्स की बात करें तो एयर इंडिया को देखिए, आकाशा एयर को देखिए, एक्सपांशन के ऊपर एक्सपांशन के ऊपर एक्सपांशन करते ही जा रहे हैं। अब इनके पास तो पैसे होने चाहिए, इतना पैसे नहीं होगा तो काय का एक्सपांशन, और धीमे धीमे इनका मार्केट शेयर दूसरी कंपनी खा जाएगी एंड मार्केट शेयर खा जाएगी तो कंपनी का बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस अच्छा नहीं होगा तो रेवेन्यू डाउन तो प्रॉफिट डाउन, देन EPS डाउन, ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस डाउन। इसलिए ये स्टॉक हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से अलग अलग डिस्प्यूट देखने को मिल जाते हैं, तो बिजनेस के ऊपर फोकस कम, डिस्प्यूट के ऊपर फोकस ज़्यादा। तो इसलिए इस कंपनी से अगर दूरी बना के रखोगे तो शायद से आपका पोर्टफोलियो मुस्कुराता हुए देखने को मिल सकता है। देन हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जो कि आज के दिन 9 से 10% गिरते हुए देखने को मिली है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। तो ये गिरी क्यों है, तो गिरावट के पीछे का रीज़न है दोस्तों चेंज इन हैंड्स। मतलब शेयर्स हम लोग को यहाँ पे जो बड़े बड़े डील्स होते हैं, ब्लॉक डील, बल्क डील, वही देखने को मिले। 80 लाख के शेयर्स या फिर 1.5% के शेयर्स हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिले हैं एंड जो फिर फ्लोर प्राइस रहेगा वो हम लोग को इसी 240 के आसपास देखने को मिला होगा। तो ऑटोमेटिकली शेयर्स क्या हो जाते हैं, उसी प्राइस के पास एडजस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। इसके चलते कोई कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती है। अगर कंपनी बर्बादी होनी होती है तो ऑब्वियसली सामने वाला कोई खरीदने के लिए यहाँ पे आता ही नहीं, बट येस सिर्फ यही माना जाता है कि अच्छा ये इसका ओरिजिनल प्राइस है करके, तो इसीलिए उस तक शेयर क्या कर दिया है, ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट यहाँ पे कर लेता है। तो इसलिए आज ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, यस 6.5% की दमदार गिरावट देखने को मिली। सर गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों आप इसको प्रॉफिट बुकिंग की ओर से यहाँ पे देख सकते हो। इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला था, 5 दिन में भी देख सकते हो 17% की तेज़ी है। इतना गिरावट होने के बावजूद 1 महीने में 65, 6 महीने में 54, 1 जनवरी से 55, 1 साल में 400, आप समझ रहे हैं। एंड 5 साल की बात करें तो 627% के रिटर्न्स है। तो इतना रिटर्न्स बनता है ना, तो कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेता है। किसी बड़े प्लेयर ने होगा उसके पास अगर 100-200 करोड़, तो शायद से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया होगा। इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो गई, कंपनी बहुत शानदार है। डिफेंस में तो आपको पता ही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स भी इस कंपनी को भविष्य में मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो शेयर मार्केट में अगर आपने कदम रखा है तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को ईजिली देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड डिफेंस की बात करें तो यस, कल का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रह सकता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो अमेरिका दौरे पे गए हैं, तो डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी शायद से डील्स हम लोग को कल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, देख लेते कल क्या होता है करके। तो एक डिफेंस सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस शायद से कल एक्सपेक्ट यहाँ पे किया